बढ़िया अभिषेक, आप बताएं क्या हाल है। बढ़िया। मुबारक हो, इंडिया सेमीफाइनल में आ गई है। हाँ, सुबह सुबह उठ के यही यही खबर मिली आज। बहुत ही शॉकिंग न्यूज, राजा मतलब तीर्थ, साउथ मैंने तुमको अफ्रीका को इनविटेशन भेजा है, ज्वाइन कर सकते हो आप। बहुत ही एक मिनट। शॉकिंग था ये आज। बहुत ही शॉकिंग हाँ। कि साउथ अफ्रीका तो को नीदरलैंड्स ने हरा दिया। मतलब इतना बड़ा अपसेट कभी नहीं हुआ वर्ल्ड कप। अमेजिंग यार, नीदरलैंड्स अमेजिंग। मैंने आपको भी इनविटेशन भेजा है। मयंक, क्या हाल है आपके। बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया, एकदम बढ़िया। ये आपने आज क्या करवा दिया, नीदरलैंड्स ने तो हरा दिया साउथ अफ्रीका को। वो बहुत तो ही लिखा तगड़ा। हुआ था। मजा तो तब आए जब जिम्बाब्वे कर दे ऐसा ही। इंडिया के बिल्कुल साथ। बिल्कुल। आप चाहते हैं इंडिया के साथ वो हो जो जिम्बाब्वे इनके साथ हुआ है, साउथ अफ्रीका के साथ। अभी अभी मुझे लगता है टॉस हो चुका है। क्या करेक्ट प्रिडिक्शन थी उस दिन? केएल राहुल का 50 आया, 50 आया, विराट कोहली का 50 आया। और हाँ, 50 अभिषेक ने से आगे प्रेडिक्शन तो करी थी केएल राहुल की। चलिए जी, बहुत बहुत मुबारक हो सबको। सेमीफाइनल में पहुंचते हुए इंडिया को नजर आ रहे हैं जी, और बहुत पहुंच बहुत चुके हैं इंडिया सेमीफाइनल्स में। बिल्कुल। बहुत ही बड़ा मैच हुआ है आज बिल्कुल। तो। और जी जी। तो आज पाकिस्तान क्या भी लगता है आज? क्वालिफाई कर गई इंडिया है। मैंने सुना है कि इंडिया आज बैटिंग ऋषभ कर पंत रहा है। खेल इंडिया सकते हैं। बैटिंग कर रहा है। इंडिया बैटिंग कर रही है। इंडिया बैटिंग कर रही है। अच्छा। जी, प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नजर आ रहा है आप सबको? कोई टीम एक बार 11? फिर से बताइएगा मयंक, टॉस किसने जीता है? इंडिया इंडिया इंडिया। इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग ली है। और क्या जी। बदलाव है आज? ऋषभ ऋषभ पंत खेल रहे हैं। अभी तक तो पता नहीं कुछ, मेरे हिसाब से तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको डीके पे अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अभी कम है लाइनअप तो की आप। बात चल रही है, लेकिन डीके को देना चाहिए। अभी क्या, अगर आप अभी वो करोगे, ये मैच जरूरी है डीके के लिए। नहीं, मेरे हिसाब से डीके और पंत दोनों को खेलना चाहिए आज। दोनों को आप तो फिर डीके और लाइनअप पंत बनाओ, एक दोनों बार को देख खेलना लो। अगर चाहिए। अगर अगर डीके और पंत दोनों खेलते तो बाहर किसको बैठाएंगे आप? किसी को रेस्ट दिया जा सकता है, हार्दिक पांड्या को रेस्ट दिया जा सकता है जिम्बाब्वे के हार्दिक आई अगेंस्ट। थिंक पांड्या मुझे को दिया लगता है जाए। आई थिंक मुझे लगता है कि जो मोमेंटम बनी हुई है इंडियन टीम की, वो नहीं चाहेगा कि अपनी टीम 11 प्लेइंग 11 को ब्रेकआउट करके अच्छा कोई ठीक नया। है, जब तक बदलाव की चर्चा नहीं मैं होती है, मैं बदलाव का मैं अपडेट नहीं मैं आता है, तब तक दादा हम से चर्चा मैं कर लेते दादा हैं से एकदम। पाकिस्तान की उस एक्ट्रेस का। क्या नाम है मयंक? क्या ऋषभ कोई बताएगा मुझे क्या नाम है? उन्होंने ऐसा बताया है कि वो जिम्बाब्वे के किसी बंदे से शादी करेंगी अगर इंडिया को आज जिम्बाब्वे हरा देती है। उनका उनका बयान तो हर दूसरे मैच में बदलता है। उनके क्या कहने, वो पाकिस्तान से है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं पाकिस्तान। दादा के साथ जाऊंगा इस बात पे कि इंडिया को चेंज एकदम नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। ऋषभ कोई अपडेट है? अपडेट अभी तक तो शर्मा न्यूज वापस आई जा नहीं है। चुके हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ। दोनों टीमें वार्म अप कर रही है। देखना होगा क्या अपडेट अच्छा, आती है, पर मेरे को मैं ऐसा लग रहा है इन, कि देख रहा था तो मुझे इंस्टाग्राम पे एक चीज मिली कि जो वर्ल्ड कप था जिसमें पूरे सीजन धोनी नहीं चले थे दिनेश 2007 में, और कार्तिक की फाइनल जगह में ऋषभ आके पंत दिनेश कार्तिक की जगह ऋषभ पंत आ उन्होंने गए जो। प्लेइंग 11 में। रिप्लेस करा है जी, ऋषभ पंत ने ऋषभ दिनेश पंत, शर्मा जिनका को। अनुमान लगाया जा रहा था कि ऋषभ अरे पंत आज खेल सकते हैं। और कोई बदलाव? नहीं, अभी तक और कोई बदलाव की बात तो नहीं आई है सामने। अभी तो बस एक ही बदलाव की बात चल रही है कि ये डीके तो की जगह बहुत पंत बड़ी आए। न्यूज है कि डीके को उन्होंने फाइनल मैच, लीग मैच से पहले ड्रॉप कर दिया। और ये आज आज पंत के ऊपर ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे तो मुझे लग नहीं रहा है कि उतनी नीचे जाएगी बैटिंग, क्योंकि सूर्या तक तो ठीक है, क्योंकि जिम्बाब्वे की बॉलिंग उतनी भी कुछ नहीं है जो वो इंडिया को तंग कर सके, क्योंकि इस वर्ल्ड जी कप पाकिस्तान में का। बिल्कुल। आपने अगर कहा हम आई मयंक, थिंक इस वर्ल्ड आई अगर कप हम में देखें तो थिंक लास्ट मैच शायद हम जिम्बाब्वे से 2016 में हारे थे। नहीं, बात नहीं, हारने की भी नहीं है। 2016 में बात नहीं यह है हारे। कि इंडिया की जो बैटिंग चल रही है ना अभी, क्योंकि ये फर्स्ट बैटिंग लिया है इन्होंने। बट दिक्कत है कि पाकिस्तान के साथ जो हुआ जिम्बाब्वे का, वो ऐसा कुछ वो करिश्मा नहीं था उनका। इसमें आप बोल सकते हैं कि पाकिस्तान ने थोड़ा लूज खेला है। आप ये जी, बिल्कुल नहीं कह सकते हो अभी कि जिम्बाब्वे ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जी खेला है। जी जी। हाँ, और डीके देखिए, दूसरी बात, अभिषेक ने तो। चोटिल नहीं, उनको थोड़ा सा बैक इंजरी थी जो कि वो लेकिन वो रिकवर कर गए तो थे। रिकवर कर गए थे। डीके रिकवर कर गए थे, उसके बाद ये हाँ, ड्रॉप और किया गया शायद था, ये मैच डीके को उतना ड्रॉप खास किया। नहीं है इंडिया के लिहाज से, तो लेकिन इसलिए अगर शायद डीके देखा को आज आराम दिया है। आराम नहीं देखा तो करना जाए मुझे तो, चाहिए लगता है किसी कि के लिए। सेमीफाइनल्स में कंटिन्यू करेंगे डीके के साथ। आपको क्या लगता है लेकिन मैंने? ये यही कहीं यही हमारी हमारी बहुत पहले से दिक्कत चल रही है। हम ना कुछ क्लियर नहीं करते हैं।
वो चोटिल है, उनको रेस्ट दिया गया है, ये कुछ क्लियर नहीं होता है। अगर मान लीजिए अभी कैप्टन आके बोल देते हैं कि वो रेस्ट कर रहे हैं, कल को न्यूज आ जाती है कि वो चोटिल थे, फिर परसों खबर आ जाती है कि क्योंकि पंत को हमें मौका देना था तो हमने उनको खिलाया, तो वो कहीं जी, मतलब कम्युनिकेशन गैप मीडिया है। में मीडिया में ये क्लियर नहीं करते हैं, बीसीसीआई की तरफ से ये क्लियर नहीं होता है कि चोटिल हैं या फिर रेस्ट दिया गया है, क्या रीजन है वो क्लियर नहीं होता है। जी क्लियर और ऋषभ, जिम्बाब्वे की तरफ से कोई बदलाव है? जिम्बाब्वे की तरफ से मेरे हिसाब से कोई बदलाव नहीं है, और इनके सिकंदर रजा भी आज खेल रहे हैं, और इसके अलावा इनके एक बहुत अच्छे बॉलर हैं ब्लेसिंग मुजरबानी, वो उन्होंने काफी मुजरबानी। विकेट लिए, 5th नंबर पे हैं वो, हाईएस्ट विकेट टेकर इस वर्ल्ड कप में, तो आपको उनसे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा मेरे हिसाब से। और और सिकंदर रजा एक अच्छे बैटिंग ऑलराउंडर हैं, तो आपको उन पे और भी जरा आज ध्यान एक देना और पड़ेगा, लफड़ा वो ये बदल आज एक और सकते हैं। लफड़ा ये है कि अभी आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ का स्टार्ट करा है, तो अगर आज सिकंदर रजा और विराट कोहली दोनों है उसमें, सिकंदर रजा, विराट जी कोहली दोनों। बिल्कुल। उनमें से जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो प्लेयर ऑफ द मंथ के दावेदार बन सकते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल। और उनके आर्यवीर, पास क्या जो लगता है कि आज विराट कोहली का बल्ला चलेगा या रोहित शर्मा? जी बिल्कुल, मेलबोर्न में हमेशा विराट कोहली की बल्ला चलती है और विराट कोहली की बल्ला आज भी बोलती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से ये मेलबोर्न की पिच बड़ी है, काफी ग्राउंड बहुत बड़ी है, और अभी उसकी डिस्टेंस कवर करने के लिए डबल्स बहुत जरूरी होंगे, जहां पर विराट कोहली की फिटनेस बहुत आगे है सबसे। तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करेंगे आज विराट कोहली, है मेरा मानना है। अभी मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ, पहले बल्लेबाजी करो या पहले गेंदबाजी करो, दोनों 5-5 मैच जीती है दोनों टीमों ने, तो वहां पे जी अपन बराबर है। बिल्कुल। फिर अगर बात करें हम पहले इनिंग की पार स्कोर की, तो 171 है। तो अगर जी इंडिया 175, 80, 170 ही बनाएगा तो इंडिया की बॉलिंग है वो डिफेंड कर लेगी। जी क्योंकि अब बिल्कुल। आप इंडिया अच्छा की ऋषभ, बॉलिंग पे जो सवाल ऋषभ पूछते वो आपके नहीं पास होगा। आऊंगा कि पिच से क्या अपडेट है, कैसा मौसम है और पिच कैसी है? मौसम क्लियर है वहां पे, मौसम कोई बारिश की कोई ऐसी उम्मीद नहीं है, मौसम भी अच्छा है वहां पे, और बैटिंग के लिए विकेट अच्छी तो है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में आप जैसा देख रहे हैं कि पहले बैटिंग करके ना टीम्स चाहती हैं कि वो प्रेशर पुट करें, ताकि उनको चेस करने में इतनी, क्योंकि चेस करने में इतनी आसानी हो नहीं रही है। आज भी पाकिस्तान जाके आखिरी 2 ओवर में जीता है, भारत को भी बहुत मुश्किल हुई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट जीतने में मैच, तो मुझे लग रहा है टीम यही सोच रही है कि बल्लेबाजी पहले की जाए, ताकि आप पहले रन बोर्ड पे लगाए। जी बिल्कुल। और मैंने सुना है कि सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के लिए रिजर्व डे रखा गया है, वो कैसे काम? मिनिमम 10 ओवर्स की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, वरना वो नलीफाई हो जाएगी। तो अगर आपको नतीजे पे जाना है तो मिनिमम 10 ओवर्स बोथ साइड को खेलनी पड़ेगी। तो ये हालत सूरत हाल है। अब देखते हैं किस तरीके से सेमीफाइनल वर्कआउट करती है। जी बिल्कुल। नहीं नहीं तो सब अब मैं क्या मेरा लगता है एक आज सवाल है, आज कितना के मैच प्रिडिक्शन में क्या है आपकी आज फर्स्ट इनिंग के लिए? भारत भारत भारत। लेकिन आज देखने की बात ये होगी क्या केएल अपने वही फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं या फिर कोई मैं जी तो दिक्कत रोहित बिल्कुल, होगी हम शर्मा को उम्मीद भी आज करेंगे खेलता कि देखिए खेल देखूंगा। देखिए कंटिन्यू करें। देखिए और जिम्बाब्वे को इतनी हल्के से आप ले नहीं सकते, क्योंकि जिम्बाब्वे ने कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे। उन्होंने पाकिस्तान को हराया हुआ है और उनके पास जो गेंदबाजी है, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग मुसराबानी, नगावरा और नगारबा, और हमारे पास जिम्बाब्वे के एक और गेंदबाज है ब्रैड इवेंस, और कहीं ना कहीं सिकंदर रजा की गेंदबाजी बहुत घातक होगी। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा संभल कर भी खेलनी पड़ेगी, इतनी आसानी से आप ले नहीं सकते किसी भी टीम ब्रैड को। इवेंस ने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बाजी किया, 2 ओवर बिल्कुल करा करके और देखे 3 विकेट लेना, ये मतलब लाजवाब है, कमाल है, बिल्कुल लाजवाब है। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ रबाडा को बहुत रन्स पड़े हैं, 3 ओवर उन्होंने करवाए, उनको 37 रन्स पड़े हैं, तो आई थिंक रबाडा का ये वर्ल्ड कप बहुत खराब रहा है, क्योंकि उनके 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 रेपुटेशन के हिसाब से विकेट उनको मिली नहीं है। जी जी बिल्कुल सही। जी वापस आते हैं इंडिया जिम्बाब्वे पे। ऋषभ, आपको क्या लगता है कि आज पहली इनिंग का स्कोर क्या रहने वाला है, कितने विकेट? कि 185 मिनिमम स्कोर होगा।
क्योंकि इतना आसान नहीं है कि हम इंडिया में नहीं खेल रहे कि हम बोल दें 200 बनेगा या 220 बनेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़े ग्राउंड्स हैं और ऑस्ट्रेलिया के पिच है, आई थिंक। आर्या, आपका क्या? जी जैसा कि ऋषभ ने अभी भी कहा कि मेलबर्न का ग्राउंड बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा मिशन के हिसाब से जिम्बाब्वे की गेंदबाजी को मद्देनजर रखते हुए मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं 170 फॉर 6, 170 फॉर 5 और 6 ये पास स्कोर में मानता हूँ लिहाज से। डिफेंस कर सकते हैं, बहुत अच्छा डिफेंस करेंगे इस स्कोर में। जी, मुझे ये लगता है कि 165 पे 4, 165 या 170 तक जाएगी और 4 विकेट गिरेंगे कहीं। तो यानी आप कहना चाहते हैं कि नीचे ऋषभ पंत की बैटिंग आ जाएगी आज? जी बिल्कुल आएगी, और मैं तो चाहता हूं कि ओपन करा ले ऋषभ पंत से, क्योंकि काफी फैंस उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप ओपन कर लो, तकदीर नहीं। अगर हम देखें हमारे लिहाज से आज का ये मैच इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। ये पार्टनरशिप हो, जैसे आज की भी रिजवान के साथ 50 की पार्टनरशिप हुई है, तो चाहेंगे कि 60-70 रनों की पार्टनरशिप राहुल और रोहित भी लगाएं। तो मुझे लगता है कि अभी आपको इससे टिंकर नहीं करना चाहिए, आप खिलाएं, दोनों को ओपन करवाएं। ऋषभ पंत को हाँ मैं हार्दिक से ऊपर आज जरूर चाहूंगा कि एक बार मौका दिया जाए उनको, कि बट आप उनको ऊपर जी, और हम देखें ना कि पूरी तरीके से विराट कोहली पर डिपेंड हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का फॉर्म का वापस आना बहुत जरूरी है। जैसे कि 2019 के साथ यही हुआ था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं चले थे उस मैच में, और न्यूजीलैंड के खिलाफ हम उस मैच में फिर बाहर हो गए। तो बहुत जरूरी है रोहित शर्मा की फॉर्म का वापस आना। तो उम्मीद करेंगे कि आज जिम्बाब्वे से मैच में रोहित शर्मा की 50 या देखिए आप कभी भी चाहते हो एक सेमीफाइनल या आप हल्के टीम से भी खेल रहे हो, तब भी आपको कहीं ना कहीं मोमेंटम को बनाने का एक बात आती है कि आप अपने मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करो। अगर आप मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आपकी सेमीफाइनल्स में कॉन्फिडेंस बढ़ी रहेगी। आपको इंग्लैंड खेलना होगा, शुक्र है कि आपको न्यूजीलैंड नहीं खेलना है, आपको इंग्लैंड खेलना है, क्योंकि न्यूजीलैंड से हमारी बहुत पुरानी रिश्ता रहा है, तो जिसे हम भूल नहीं सकते, और इसीलिए इंग्लैंड एक अच्छा ऑप्शन है उनको बताना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमें एक और चीज मैं बात कर रहा था कि बहुत अच्छी ओपनिंग जोड़ी रही है इंग्लैंड की, एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर ने। चाहे हर मैच में बटलर ने रन ना बनाए हो, लेकिन कंपैरेटिवली पिछले मैच में भी उनकी 75 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप थी, उससे पहले भी उन्होंने रन्स बनाए हैं। तो आपको इंग्लैंड भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। इंग्लैंड के लिए सबसे इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी बून ये हुई है कि जॉस बटलर का बल्ला देर से है लेकिन दुरुस्त आया है। बिल्कुल रन्स उनको भी लेट ऑफ द टूर्नामेंट मिलना शुरू हुआ है। जॉस बटलर काफी कमाल के खेल रहे हैं, एलेक्स हेल्स तो आग लगा रहे हैं, और बेन स्टोक्स भी अब फॉर्म में आ गए हैं। 43 रन्स की उन्होंने पारी खेली थी नाबाद पिछले मैच में, और बेन स्टोक्स जैसा खतरनाक प्लेयर अगर उनके पास अवेलेबल है तो आप कभी भी उनको हल्के में नहीं ले सकते। और आप ये भी देख सकते हैं प्लेयर थे जो अपने दम पे मैच जिताते हैं। और आप ये भी देख सकते हो कि इंग्लैंड के नंबर 8 नंबर 10 तक बल्लेबाजी रहता है, मानकूट तक बल्लेबाजी उनके पास रहती है, आदिल रशीद भी बल्ला चला लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास वो एक क्वेश्चन रहता है कि आप बल्लेबाजी उनकी लंबी है। इसलिए हम चाहेंगे कि ऋषभ पंत आज चले, क्योंकि अगर एक लेफ्टी हमारे पास है अवेलेबल, तो हम चाहेंगे कि 5 या 6 नंबर पे आके वो तोड़फोड़ वाली इनिंग्स जो हम ढंग से एक्सपेक्ट कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाए, लेकिन हम चाहेंगे कि ऋषभ पंत वो करें। ठीक है, आज उनको पहला मौका मिला, जरूरी नहीं आज ही वो रन बना, लेकिन अगर आज वो खेलते तो उनको सेमीफाइनल भी आपको खिलाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आज आप खिलाएं और सेमीफाइनल में आपने ड्रॉप कर दें। पूरा मौका दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऋषभ, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने उनकी शिकायत थी हमसे कि हम बॉलिंग को लेकर प्रेडिक्शन नहीं करते हैं कि आज कौन बॉलर कितना विकेट लेने वाला है। तो आज आप जरा बॉलिंग के लिए थोड़ा सा बताइए कि आज कौन विकेट लेगा। बहुत क्रिटिसिज्म हो गया अश्विन का। आज रविचंद्रन अश्विन 2 या 3 विकेट लेंगे। कितना 2 या 3 विकेट अश्विन की होंगी, मुझे ऐसा लगता है। और आप लगा लें कि अर्शदीप की भी आज 2 विकेट आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अक्षर पटेल एक बहुत अच्छा आज काम करेगा, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी भी रोल पे आएंगे। जी मुझे भी ये लगता है कि शामी आज 2 से अधिक विकेट लेंगे, और वहीं अश्विन कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे 3 विकेट लेंगे।
अश्विन और की विकेट्स बाकी लेना बहुत जरूरी है उनके भी कॉन्फिडेंस के बहुत लिए, जरूरी है। क्योंकि हाँ अगर वो बिल्कुल अभी तक बिल्कुल हमारे मेन बॉलर के हिसाब से, स्पिनर के हिसाब से अश्विन ही खेल रहे हैं। एक मैच में अक्षर को भी ड्रॉप किया गया है, चहल को नहीं खिलाया जा रहा है, तो आपके मेन स्पिनर अश्विन है, आप चाहेंगे कि उनके पास विकेट्स हो सेमीफाइनल में आप जा रहे हैं। पर क्योंकि आप लोगों में अश्विन से का इंग्लैंड से भी रिश्ता अच्छा नहीं है, अश्विन आप और लोगों इंग्लैंड का रिश्ता अच्छा नहीं है, तो हम चाहेंगे कि बिल्कुल अश्विन बिल्कुल फॉर्म में वापस आए, और अश्विन का जो बिल्कुल। आज का खौफ होगा वो इंग्लैंड के लिए काफी होगा। क्या आप लोग को ये नहीं लगता है कि युजवेंद्र चहल को सेमीफाइनल्स में मौका मिलेगा डायरेक्ट? क्या क्या लगता है कि युजवेंद्र चहल का यहाँ पर रोल क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अब भारत को किसी एक्सपेरिमेंट की जरूरत तो नहीं है, और मुझे लगता है करना भी नहीं चाहिए। अगर करना था तो उन्हें आज करना चाहिए था, और सेमीफाइनल्स या फाइनल्स में हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते लेकिन कि मुझे ऐसा आपको। लगता है कि रोहित ना कई बार रिस्क लेते हैं, और जैसे मुंबई इंडियंस में भी जब वो थे तो उन्होंने फाइनल जयंत यादव को एक बार खिला दिया, तो जी वो बिल्कुल खेलने के लिए उनको बिल्कुल फाइनल सेमीफाइनल खिला रखा है उन्होंने। तो क्योंकि युजवेंद्र चहल कोई नए बॉलर तो है नहीं, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है जहां इनको लगे कि बॉल थोड़ी सी ज्यादा ग्रिप कर रही है, लेग स्पिनर को मदद मिल सकती है, वहां हो सकता है ऐसा कि चहल को खिलाया जाए। मैं ये नहीं कहता अश्विन की जगह खिलाया जाए, बट हो सकता है कि चहल को आप खेल सकते हैं, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, ऐसा नहीं उनको रिदम चाहिए या कुछ, वो इतना खेल चुके हैं कि और उनको दूसरी अब और दू, आप दू, कोई भी मैच दूसरी खिला दो वो और तैयार है। दूसरी बात ये भी है कि आपको बड़े मंच पे बड़े गेंदबाजों की जरूरत होती है, बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की भी जरूरत होती है। तो क्या अक्षर पटेल उस चीज को हैंडल कर पाएंगे बड़ी मंच पर? हालांकि जी, और 2015 से बैटिंग में अक्षर भी पटेल अभी खेल रहे हैं, अक्षर मगर फिर पटेल भी से हमने कुछ देखा नहीं है, बैटिंग में भी उनकी कोई ऐसी बिल्कुल परफॉर्मेंस रही नहीं है। बॉलिंग में भी एक बिल्कुल मैच में उन्होंने 2 विकेट ली थी, 18 रन देके नीदरलैंड्स के अगेंस्ट। लेकिन मुझे लगता है कि अश्विन को 7 नंबर भी खिलाया जा सकता है, जिस तरह के वो प्लेयर हैं, और आप चहल को खिला सकते हैं सेमीफाइनल में। जी मुझे बिल्कुल। भी ये लगता है कि अश्विन और युजवेंद्र चहल दोनों को खिलाना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है ऑफ स्पिन और लेग स्पिन का। बिल्कुल, एक राजस्थान रॉयल्स के पास कॉम्बिनेशन भी मिल यही जाती जोड़ी, है। उन बिल्कुल, दोनों को राजस्थान खिलाया रॉयल्स के गया। पास भी यही जोड़ी है। बिल्कुल। जी जी, बैटिंग को लेकर प्रेडिक्शंस ले लेते हैं आपसे, तो क्या प्रेडिक्शंस हैं आज बैटिंग को लेकर आ रही थी आपकी? मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली इन दोनों के बल्ले से आ रहे हैं आज रन। विराट कोहली के 50 से ज्यादा रन आएंगे, और सूर्य कुमार यादव के भी 30-40 रन तो आने ही चाहिए। मैं आज ओपनिंग जी जोड़ी से ऋषभ, आप? लगाऊंगा कि आज रोहित शर्मा का 50 आएगा, और नहीं केएल नहीं, राहुल लगाइए भी मत, आज लगाइए मत, 50। लगाइए मत। आप प्रिडिक्शन करिए, लगाइए मत। ये चलिए मैं कंट्रोवर्शियल प्रिडिक्शन स्टेटमेंट आप मत दीजिए। नहीं नहीं, मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि आज रोहित शर्मा रन करेंगे और केएल राहुल भी रन करेंगे। आज एक ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी मिलेगी आपको ऊपर। जी बिल्कुल, मुझे लगता है आज रोहित शर्मा का 50 आएगा, और विराट कोहली कंटिन्यू करें अपनी फॉर्म को, उम्मीद करेंगे। पर केएल राहुल 30+, और कहीं ना कहीं ऋषभ पंत से मैं आज उम्मीद करूंगा जी, कि वो आके कुछ हमें अगर ऐसा मुझे ऐसा करें लगता है जिससे कि हम ओपनिंग 180 अच्छी तक लग पहुंच जाए, सकें। अभिषेक, अगर ओपनिंग अच्छी लग जाए तो आप 3 नंबर पे भी ऋषभ पंत को भेज सकते हैं। मान लीजिए 11 ओवर 12 ओवर खेल गए रोहित और राहुल, तो आप 3 नंबर पे ऋषभ पंत को भेज सकते हैं उस केस में। बिल्कुल जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि विराट कोहली फॉर्म को अपनी कंटिन्यू करें, और केएल राहुल मुझे लगता है कि आज 30 से ज्यादा रन बनाएंगे, और अच्छी कम बॉलों में बनाएंगे, अच्छे स्ट्राइक रेट से अच्छे स्ट्राइक बनाएंगे। रेट के साथ, उम्मीद यही है। जी, और रोहित से भी उम्मीद करेंगे, क्योंकि हमें, जैसे मैं बात कर रहा था शुरुआत में, कि धोनी पूरे टूर्नामेंट में फॉर्म में नहीं थे 2007 में, जी ठीक है, तो फिर धोनी आके धोनी मैच जिता देते हैं, और 2011 में भी अगर हम देखें तो धोनी उस तरीके के फॉर्म में नहीं थे, वो गंभीर, और फाइनल में धोनी का जो आज भी मसला चलता है, तो कहीं ना कहीं भारतीय कप्तान जो है वो सेमीफाइनल और फाइनल्स में आके हमें मदद कर देते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि रोहित फॉर्म में आ जाए, जिससे कि हम फाइनल मेलबर्न में, ऋषभ, मेलबर्न में फाइनल खेला जाएगा। जी बिल्कुल, हमारा मेलबर्न अंदाजा क्या बड़ा है आप ग्राउंड लोग है। में को होगा most probably, अगर हम आज क्या जीतते आप हैं। लोग को अब क्या आप लोग को ये लगने लगा है कि इंडिया पाकिस्तान कहीं फाइनल ना हो जाए? देखिए, हो कैसी सकता बात है, है? लेकिन उससे पहले आपको इंग्लैंड को हराना पड़ेगा। इंग्लैंड को हराना भी कोई आसान काम नहीं होगा। जी वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड कप्स में, तो ये हो सकता है कि जी पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीत जाए, क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप में भी हराया था, पिछले वर्ल्ड कप में भी, T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान जीता था न्यूजीलैंड से, तो हो सकता है वो तो जीत जी, जाए, अब पर जब हमें अपना आपका देखना स्पेशली पड़ेगा। कोई सवाल हो तो आप भेज दीजिए, हम जरूर उसका आंसर करेंगे। और जिसका भी मनन, विपुल, कौशिक, अभय, शिवी, जिसका भी कोई सवाल है वो आप भेज सकते हैं, और आर्या, मैं और
ऋषभ जरूर उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप चैट बॉक्स, बिल्कुल यहाँ पर आप चैट बॉक्स पे भेज दीजिए, और यहाँ पर जी, तो जितने क्या भी लगता है दर्शक आपको है सब हम जिम्बाब्वे की सबको तरफ फॉलो से कर दीजिए। किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहने वाला है आज? सिकंदर रजा, मुझे लगता है सिकंदर रजा वो एक अच्छे प्लेयर हैं और उन्होंने रन्स करे हैं, और जो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच था उसमें भी वो मैन ऑफ द मैच थे, तो हैं वो वैसे जी पाकिस्तान बिल्कुल। साइड से, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। 5th रैंकिंग है उनकी आईसीसी T20 रैंकिंग ऑलराउंडर में, तो मुझे जी उम्मीद है बिल्कुल। कि वो बहुत अच्छा करेंगे बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, तो उनसे बच के रहना होगा भारत को। जी बिल्कुल। और किसी रिपोर्टर ने शायद उनसे पूछा भी था कि आप पीएसएल में आ रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि पीएसएल बुलाया में जाता है, आया नहीं जाता है, बुलाया जाता है। बुलाया तो जाता अगर है। बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। जी। और बिल्कुल मुझे लगता है कि आईपीएल में भी कहीं ना कहीं सिकंदर रजा को मौका देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। सिकंदर रजा सिर्फ जिम्बाब्वे की तरफ से एक अच्छे प्लेयर है। सिर्फ सिकंदर रजा ही मैं नहीं कहूंगा, बल्कि जिम्बाब्वे के बहुत जो एसोसिएट नेशंस है उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी हम सबको देखने को मिला। मैक्स ओडाउड जो नीदरलैंड्स की तरफ से काफी बेहतर अच्छा प्रदर्शन किया है, बिल्कुल बेस लीडर ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो मुझे लगता है कि उन सबको जोशुआ लिटिल आयरलैंड की तरफ से काफी बेहतर प्रदर्शन दिखाए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे खिलाड़ियों को, लॉकन टकर, तो आप ऐसे खिलाड़ियों को भी मौका देना बहुत जरूरी है। लिटन दास को बहुत सारी बातें यहाँ पर आ रही है, कल मैं कुछ सोर्स से मुझे पता चल रही थी कि शायद कोलकाता नाइट राइडर एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे लिटन दास को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की खबरें, और ऑक्शन बहुत दूर है नहीं, आप दिसंबर में बेंगलोर में ऑक्शन है, तो उसके लिए उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये T20 वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट भी था आपके लिए, ताकि ऑक्शन में आपको आसानी हो जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल, मैं भी आज उम्मीद करूंगा कि सिकंदर रजा का प्रदर्शन अच्छा हो, और सिकंदर रजा पर इतनी उम्मीद नहीं करूंगा। अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, शायद आप लोग जानते हो कि जो टीम मैनेजर है जिम्बाब्वे के, वो लालचंद राजपूत जी। जी और लालचंद ओ राजपूत जी 2007 में इंडिया टीम के 7 साथ वर्ल्ड कप, ट्रेवल कर रहे जी थे, जी 2007 वर्ल्ड कप बिल्कुल, में। जब हम जीते थे 2007 T20 वर्ल्ड कप, हाँ बिल्कुल वो जी मैनेजर थे हमारे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय वो वो एक लकी जिम्बाब्वे के चार्म भी हो सकते हैं, पाकिस्तान को तब भी हराया था उनके साथ हमने, और अब जिम्बाब्वे ने भी हरा दिया उनको, बट जिम्बाब्वे ने भी हराया है। जी बिल्कुल, तो अब हम, लेकिन जी आज हम बिल्कुल। चाहेंगे कि हम ही जीतें, क्योंकि आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि आज हार जाएं और फिर आप वर्ल्ड कप आप सेमीफाइनल जाएं, आप जीत के जी ही जी जाना जी चाहेंगे बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मोमेंटम के साथ ही, चाहे जो मर्जी बिल्कुल आप, चाहे सेमीफाइनल आप पहुंच गए हो, बट फिर भी जीत के साथ आप जाना चाहेंगे। बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी। और अभी जो आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान, तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को इंतजार करना चाहिए, उनको वापस लौट जाना चाहिए अब। देखिए क्रिकेट में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि न्यूजीलैंड को मैंने जैसा कहा था उनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो हो सकता है अगले मैच में एक बिल्कुल अपसेट भी हो। अभी आप देखिए पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो नीचे से आ रही है, वो पहले दोनों मैच हार गए, उसके बाद जो उन्होंने स्पीड पकड़ी और वो ऊपर आ रहे हैं, और लक भी उनके फेवर में है। आज साउथ अफ्रीका का हारना उनका एक बहुत लकी साबित हुआ है पाकिस्तान के लकी लिए, तो साहब। मुझे ऐसा लगता है 92 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान हार के ही ऊपर आया था, नीचे से ही ऊपर आया था, तो जी किसी भी टीम को आप और हल्के में ऐसा और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने आज का मुकाबला भी उस तरीके से खेला है। आपने अगर देखा होगा बांग्लादेश के बल्लेबाजी में, तो पहले 10 ओवर में पाकिस्तान पीछे ही थे, 10 ओवर में 70-80 रन लग चुके थे। वो कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजी में कोलैप्स हुआ, इफ्तिकार और शादाब ने जो कोलैप्स करा है, उसके चलते कहीं ना आपने 130 में रोक लिया, वरना। और शाकिब अल हसन का एक कंट्रोवर्सी जो सामने उभर कर आई है, आउट थे या नॉट आउट थे, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर कर गया, क्योंकि शाकिब अल हसन नॉट आउट थे। आई डोंट नो थर्ड अंपायर ने किस हिसाब से उस डिसीजन को लिया, लेकिन बहुत ही गलत डिसीजन है वो। और शाहीन ऐसे अफरीदी स्तर ने पे भी 4 विकेट निकाली है। और आईसीसी इवेंट जैसे ऐसे स्तर पे मुझे नहीं लगता कि इतनी खराब अंपायरिंग होनी चाहिए। जी बिल्कुल। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी अंपायरिंग हमें आज के मुकाबले में या फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में देखने हाँ को देखिए, ना मिले, बिल्कुल क्योंकि इससे मैच का पूरा उलटफेर हो सकता है एक डिसीजन से। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। धन्यवाद ऋषभ, धन्यवाद आर्या तीर्थ, आपसे जुड़ेंगे मैच के बाद। बहुत और बहुत जो भी अपडेट हो उम्मीद करेंगे, आप नहीं नहीं, बिल्कुल। और उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान के एक्ट्रेस का सपना जो है वो शादी का, वो पूरा ना हो पाए। वो नहीं जी होगा, बिल्कुल। वो पूरा नहीं होगा। देखिए ऋषभ जी 100% श्योरिटी दे रहे हैं उसकी आपको कि नहीं पूरा होगा। चलिए बिल्कुल, आज ओपनिंग चलेगी, आप देखना आज रन आएंगे, ठीक है। चाहे दोनों के ना जी एक के बहुत पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जी और बिल्कुल। मिलते हैं आप सबको मैच खत्म होने के बाद। थैंक यू। धन्यवाद।